नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी घमासान चल रहा है और जिस तरीके से विधायक को जो लिस्ट है वो शिंदे खेमे में बढ़ती और उद्धव ठाकरे के खेमे में कम होती जा रही है, और ऐसे में जो है विधायकों के साथ साथ सांसदों की बगावत की भी खबरें आ रही थी। और इसी बीच आलम कुछ ऐसा बना है कि अब बीएमसी पार्षदों और जिला अध्यक्षों की भी आपात मीटिंग बुलानी पड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन 60 से ज्यादा बीएमसी के पार्षद शिंदे के कांटेक्ट में हैं, और ऐसे में यहाँ पर भी टूट की कगार पर जो है महाराष्ट्र की सरकार नजर आई। और यही कारण है कि बीएमसी के जो पार्षद है और जिला अध्यक्ष है उनके साथ जो है आपात बैठक बुलाई गई उद्धव ठाकरे द्वारा, और इस बैठक में जो है सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई, क्योंकि शिवसेना को डर है कि बीएमसी पार्षद और जिला अध्यक्ष जो है वो भी बागी हो जाएंगे। और ऐसे में बता दें आपको कि ठाणे के पार्षद ने शिंदे का समर्थन यानी एकनाथ शिंदे का समर्थन कर दिया है, और एक तरफ जो है आपात बैठक बुलाई जा रही है। जो है आपको बता दें कि बीएमसी पार्षद और जिला अध्यक्षों की दूसरी तरफ जो है देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी लगातार मीटिंग का आलम है, क्योंकि इस वक्त राजनीतिक हलचल जिस तरीके से मची है, देवेंद्र फडणवीस का आवास इस वक्त राजनीतिक समीकरण बदलते हुए जगह एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुका है, जहां पर लगातार एक के बाद एक मीटिंग की जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के कई सारे जो एमएलएस हैं उनकी भी मीटिंग लगातार जो है देवेंद्र फडणवीस के आवास पर चल रही है। वहीं साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अब संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की, साथ ही उद्धव ठाकरे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है जुड़े हुए थे। साथ ही यहाँ पे आपको बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल भी जो है इस दौरान वहां पर जुड़े रहे, और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद संजय राउत की तरफ से भी एक बार फिर से जो स्वर है उनके बदल गए हैं। जहां कल तक उनके बात करने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि सरकार टूट की कगार पे, और एक बार फिर से वो चैलेंज देने के मोड में आ चुके हैं। क्या है पूरा मामला, एक एक करके आइए विस्तार से समझ लेते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि विधायकों और सांसदों के बाद अब शिवसेना पार्षदों का भी रुख एकनाथ शिंदे की तरफ है। सूत्रों के मुताबिक ठाणे महानगर पालिका के 60 शिवसेना पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए तैयार है, और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों में शिवसेना नेताओं ने पार्षदों और जिला पदाधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अधिकतर पार्षदों ने अपने फोन बंद रखे हुए हैं। तकरीबन 30 सालों से ठाणे नगर पालिका पर शिवसेना का कब्जा रहा है, और ऐसे में ये बड़ा झटका जो है इनके लिए माना जा रहा है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में राज्य के सभी जिला संपर्क प्रमुखों और शिवसेना के जिला अध्यक्षों की अहम बैठक जो है आज हुई है, और मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने शिवसेना सांसद संजय राउत पहुंचे थे, और उद्धव ठाकरे शिवसेना के जिला स्तर के नेताओं के साथ उन्होंने आज जो है बैठक की है, क्योंकि बैठक में कई सारे मुद्दों पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में पल दो पल समीकरण बदल रहे हैं उसे लेकर बात हुई है। अब अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अभी हाल ही फिलहाल के अगर कल की बात करें तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, और जब से वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं उसके बाद से वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। 12 जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय एमएलएज हैं उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की, जो कि अपना समर्थन उन्हें देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ आज भी उनके आवास पर एक मीटिंग जो है देखने के लिए मिली। भाजपा नेता आशीष शेलार, देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन जो है वो उनके साथ जो है फडणवीस के आवास पर मीटिंग चली, और मीटिंग में शिवसेना की अयोग्यता याचिका पर चर्चा हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, शिवसेना की अयोग्यता याचिका जो उनके द्वारा दायर की गई है उस पर इस मीटिंग में चर्चा की गई है। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, गिरीश महाजन मौजूद रहे, और ये मीटिंग काफी अहम बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके देवेंद्र फडणवीस लौटे हैं, उसके बाद लगातार जो है वो एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। बता दें देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही फिलहाल में भूपेंद्र यादव और सीटी रवि से दिल्ली में जो है मुलाकात की थी। गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद कल रात को मुंबई वो वापस रिटर्न आए हैं। उसके बाद भी जो है लगातार ऑपोजिशन के जो लीडर है उनके साथ भी प्रवीण दारेकर और अदर जो पार्टी लीडर्स है वो भी आज देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचे हुए हैं। मुंबई उनके आवास पर पहुंचे हुए थे, और वहां पर जो है मीटिंग चल रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मीटिंग में जो अहम मुद्दा है वो शिवसेना की अयोग्यता याचिका है, जिस पर चर्चा की जा रही है।
ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो है वो लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी के जो उनके एमएलए हैं उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो इस वक्त अगर आपको बताएं कि शिंदे के कैंप में जिस तरीके से लगातार 50 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है, और जैसे कि बयान में जब पूछा गया तो ये उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो जादुई आंकड़ा जिसके बाद उनके ऊपर कोई भी जो रूल्स है वो अप्लाई नहीं होगा वो उन्होंने गैदर कर लिया, ऐसा संजय जो है शेलार की तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरह जो है कुर्सी उनके हाथ से निकलती नजर आ रही है साफ तौर पर। अगर हम बात करें तो अब मामला जो है इस वक्त महाराष्ट्र में काफी दिलचस्प होता जा रहा है, और इसी को देखते हुए अब जो है आपको बताएं कि जिस तरीके से कल जो संजय राउत थे उनके सुर थे उखाड़ देंगे गाड़ देंगे, और वो अब अपनी असली रंग में आ चुके हैं। अब धमकियां जो है वो अब देने लगे हैं, उनका भी बयान जो है वो बदल चुका है। उन्होंने बयान जो है उनका काफ़ी अब चेंज आ चुका है। उन्होंने साफ तौर पर जो है अब अपने बयानों में काफ़ी जो है बदलाव किया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, जरा इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि संजय राउत का जो मीटिंग हुई थी आज शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा, संजय राउत का बयान है, हम नहीं झुकेंगे, हम सदन यानी राज्य विधानसभा के पटल पर जीतेंगे, यानी फ्लोर पर अगर टेस्ट होगी तो हम जीतेंगे। अगर ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी गई तो भी हम इसे जीतेंगे। जो चले गए उन्हें हमने मौका दिया और अब बहुत देर हो गई है। मैं उन्हें घर के फर्श पर आने की चुनौती देता हूँ। एमवीए सरकार बाकी के अपने 2.5 साल भी जो है आने वाले वक्त के साथ पूरा करेगी। यानी उनका कहने का ये है कि ये सरकार अभी टूटी नहीं है और इतने जल्दी जो है टूटने वाली नहीं है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर संजय राउत की तरफ से ये बयान जो है उन्होंने दिया है कि वो बिल्कुल भी जो है टूटने वाले नहीं है, बिल्कुल भी अलग तरीके से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्टिंग होगी तो भी हम जीतेंगे। बागी विधायकों को हमने मौका दिया आने का, लेकिन वो नहीं आए, और नहीं आए तो अब जो है उन्हें हम एक बार फिर कहेंगे कि वो आए और आके अपना दम जो है यहाँ दिखाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार संपर्क में बने हुए हैं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के सभी नेता एक दूसरे के संपर्क में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनका कहना है कि जो नेता है, जो विधायक है, वो आपसी संपर्क में बने हुए हैं और इसीलिए सरकार को इस वक्त तोड़ पाना इतना जो ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। यही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे गुट जो हमें चुनौती दे रहा है उसे यह महसूस करना चाहिए कि शिवसेना के कार्यकर्ता अभी सड़क पर नहीं उतरे हैं। इस तरह की लड़ाई या तो कानून के जरिए लड़ी जा सकती है या फिर सड़क पर। जरूरत पड़ी तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक चैलेंज की तरह जो है उन्होंने दिया है कि किस तरीके से अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो जो है रास्ते पर सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के गुट के 12 विधायकों का योग ठहराने की प्रक्रिया चल रही है, उनकी संख्या केवल कागजों पर है। शिवसेना एक बड़ा सागर है, ऐसी लहरें आती जाती रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनका कहना है कि ऐसी लहरें आती जाती रहती है, इससे कुछ ज्यादा फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है। फ्लोर टेस्टिंग में भी हम जीतने वाले हैं, और उन्होंने इसके साथ ही चैलेंज भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम जो है पूरी तरीके से तैयार है, हमें किसी का डर नहीं है। उन्होंने जो विधायक है उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया है, हमने उन्हें मुंबई लौटने का मौका भी दिया और अब हम उन्हें मुंबई आने की चुनौती देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि हमने पहले मौका दिया था और अब हम उन्हें चुनौती दे रहे हैं कि मुंबई आइए और उसके बाद हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, उनका बागी विधायकों के प्रति जो तेवर है वो लगातार अब बदल रहा है। तो आप इस वक्त जो महाराष्ट्र में पल दो पल जो है चीजें बदलती ही नजर आ रही है, लेकिन एक बात जो अब तक लगातार जो है बरकरार है वो ये है कि सरकार इस वक्त महाराष्ट्र की टूट की कगार पर है, और इसी को लेकर एक तरफ लगातार बीजेपी जो मीटिंग कर रही है, दूसरी तरफ जो है शिवसेना अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, और एक तरफ शिंदे है जो लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि उनके पास वो जादुई आंकड़ा है आज के वक्त में जो कि चीजों को जो है बदल सकता है। ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से आपात बैठक जो है बीएमसी पार्षद और जिलाध्यक्षों की बुलाई गई थी, और बैठक में जो है कई सारी चीजों को सुनिश्चित किया गया, क्योंकि ठाणे के एक साथ 60 पार्षदों के साथ जो है एक कनेक्शन टूट गया है, 30 से ज्यादा पार्षद फोन नहीं उठा रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी लगातार मीटिंग जारी है बीजेपी के एमएलए के साथ। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि संजय राउत ने जो उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ जो मीटिंग की, उसके बाद जो मुलाकात की, उसके बाद उनके भी सुर बदल गए हैं और वो इस वक्त चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं शिंदे गुट को। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।